नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 3 विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 3.11। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संबंध करने का क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की संचायक बैटरी, यानी जो संचायक बैटरी है जिसका ईएमएफ का मान हमें दे रखा 8 वोल्ट, जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का मान हमें दे रखा स्मॉल आर बराबर हम 0.5 ओम है, को श्रेणी क्रम यानी सीरीज के अंदर 15.5 ओम के प्रतिरोध यानी कैपिटल आर रेजिस्टेंस का उपयोग करके 120 वोल्ट डीसी यानी जो सप्लाई दे रखी है वो 120 वोल्ट के डीसी से इसको चार्ज किया जाता है। तो चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज यानी वी का मान हमें याद करना है। माना कि प्रश्न अनुसार हम बात करते हैं संचायक बैटरी जिसका ईएमएफ का मान यानी विद्युत वाहक बल हमें दे रखा ई बराबर 8 वोल्ट दे रखा है, आगे समझो आपके, और जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर बराबर हमें कितना दे रखा प्रश्न अनुसार 0.5 ओम दे रखा है, आगे समझ यहां तक आपके। फिर ये क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके, यानी जो इसका श्रेणी क्रम का सीरीज के अंदर माना कि प्रतिरोध आर है और इसका मान हमें दे रखा प्रश्न अनुसार 15.5 ओम, आगे समझ। फिर सप्लाई कितनी दे रखी है, सप्लाई जो डीसी स्रोत द्वारा इसको सप्लाई दी जा रही है 120 वोल्ट यानी V1 का मान हमें दे रखा है V1 बराबर हमें दे रखा है 120 वोल्ट, आगे समझे। यानी ये डीसी स्रोत द्वारा इसको सप्लाई जो सप्लाई का मान हमें दे रखा है 120 वोल्ट दे रखा है V1 बराबर, और जो संचायक बैटरी जिसका ईएमएफ का मान हमें दे रखा 8 वोल्ट और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे रखा स्मॉल आर बराबर 0.5 ओम दे रखा है। अब यह क्या कह रहा है भाई कि चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्ट तक क्या, अब चार्ज करेंगे तो चार्ज किससे सप्लाई से हो रही है यानी धारा की दिशा ये होगी, आगे समझो आपके। तो धारा इस दिशा से प्रवेश करके इसको चार्ज करके पुनः इस दिशा से ये प्रवाहित होगी, आगे समझे। तो धारा की दिशा के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आगे समझे। तो अब हमें क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टता यानी V का मान याद करना, टर्मिनल वोल्टता यानी V का मान करना, यानी बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टता है, किसकी, बैटरी की टर्मिनल वोल्टता हमें निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वोल्टता निकालने से पहले हमें धारा का मान का पता होना चाहिए। धारा का मान किस प्रकार याद करेंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें किरचॉफ का द्वितीय नियम का उपयोग करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि प्रतिरोध को तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर उत्पन्न विभव परिवर्तनों का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ जो इसका विभवांतर होएगा, विभव परिवर्तन होगा, वो कितना आएगा भाई, तो वो हो जाएगा R इंटू आई। माना कि इसमें जो प्रवाहित धारा का मान क्या लिखेंगे, माना कि जो धारा का मान है क्या लिखेंगे भाई, माना कि जो प्रवाहित धारा है वो I मानेंगे, आगे समझे। यानी प्रवाहित धारा का मान अगर I है तो I का अकॉर्डिंग यहाँ पर जो विभव होगा, विभव परिवर्तन जो होगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, वो आपके RI द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार इस पर जो होगा तो धारा का मान कितना I है, I को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका विभव परिवर्तन हमें आ जाएगा। तो इन समस्त विभव परिवर्तनों का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है किरचॉफ के नियम अनुसार। तो हम क्या लिखेंगे कि सिग्मा V बराबर होता है शून्य। तो इस सूत्र यानी किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे समझो आपके। तो सबसे पहले यहाँ जो V का मान आएगा वो क्या आएगा कि V इक्वल टू RI आ जाएगा। यहाँ V का मान कितना आ जाएगा कि यहाँ V का मान आ जाएगा आपके IR आ जाएगा। इन दोनों का योग प्लस इसका जो विद्युत वाहक बल हमें दे रखा है इसको जोड़ेंगे, इसकी इक्वल वैल्यू कितनी आनी चाहिए कि V1 बराबर हमें 120 वोल्ट आना चाहिए, आगे समझे। और धारा के दिशा करने, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो ये पॉजिटिव मान आएगा, ये पॉजिटिव मान आएगा, ये पॉजिटिव मान आएगा और 21 के इक्वल आएगा कि V1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रश्न को हल। हम लिखेंगे हल, ये हो गया हल। हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार संचायक
प्रश्नानुसार संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल E बराबर हमें दे रखा है 8 वोल्ट। आगे समझे। तथा संचायक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध हमें कितना दे रखा है भाई कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर हमें दे रखा है 0.5 ओम दे रखा है। आगे समझे। आगे क्या कह रहा है भाई, श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग, यानी जो बाह्य प्रतिरोधक, क्या लिखेंगे भाई, बाह्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध, और वो प्रतिरोध क्या हो, कैपिटल R बराबर हमें दे रखा है 15.5 ओम दे रखा है। आगे समझो। आपके आगे क्या पूछ रहा है, 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा इसको चार्ज किया जाता है, यानी सप्लाई विभव का मान हमें कितना दे रखा है, तो हम लिखेंगे सप्लाई विभव का मान, और सप्लाई विभव का जो मान है क्या मानेंगे भाई, सप्लाई विभव का मान V1 बराबर हमें दे रखा है 120 वोल्ट दे रखा है। आगे समझे। तो जो हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है कि संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ हमें दे रखा 8 वोल्ट, संचायक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 0.5 ओम, और बाह्य प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में इसमें जोड़ा जाता है कि कैपिटल R बराबर हमें दे रखा है 15.5 ओम दे रखा है। सप्लाई विभव का मान V बराबर हमें दे रखा है 120 वोल्ट, ये डीसी के अंदर है। किसमें भाई, डीसी। आगे समझो आपके। तो अब हमें पूछ रहा है कि बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या, यानी इस बैटरी की, संचायक बैटरी की जो चार्ज होते समय इसकी जो टर्मिनल वोल्टता है उसका मान हमें, यानी V का मान हमें याद करना है। तो हम लिखेंगे माना कि चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता, क्या लिखेंगे भाई, टर्मिनल वोल्टता क्या मानी हमने, V मानी। तो इसलिए हम अब जब से टर्मिनल वोल्टता V का मान याद करेंगे, इससे पहले हम इसमें प्रवाहित धारा का मान हमें याद करना, और प्रश्न अनुसार हमें धारा का मान नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम धारा का मान याद करेंगे। और धारा का मान याद करने के लिए कौन सा नियम काम लेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम काम लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, क्या लिखेंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या माना कि I है। तो इसलिए हम लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, क्या लिखेंगे, इसलिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उस सूत्र की सहायता से हम इसका मान याद करेंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, नियम क्या कहता है, सिग्मा V बराबर होता है 0। तो इसके अंदर देखो, अब धारा जो दिशा की धारा प्रवाह हो रही है वो इस दिशा में हो रही है, इसलिए जो यहाँ का V का मान जो आएगा वो क्या आएगा, IR आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r प्लस E बराबर हमें प्राप्त होगा V1। आगे समझे, V1 क्या है, सप्लाई विभव का मान हमें दे रखा है। अब देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, कॉमन आएगा I, पीछे क्या बच गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r ब्रैकेट प्लस E बराबर आएगा V1 के। अब जो हमें वैल्यू दे रही की वैल्यू रख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, I हो जाएगा ब्रैकेट में कैपिटल R का मान कितना दे रखा है, कि कैपिटल का R का मान हमें दे रखा है 15.5 ओम, प्लस स्मॉल r का मान कितना दे रखा है 0.5 ओम दे रखा है, प्लस E का मान हमें कितना दे रखा है 8 वोल्ट दे रखा है, और V1 का मान हमें कितना दे रखा है 120 वोल्ट दे रखा है। आगे यहाँ तक समझे। अब देखो इसको आगे सॉल्व करो, क्या जाएगा I इंटू, अब इनको जोड़ो, 15.5 में से 0.5 जोड़ेंगे 16 हो गया। आगे समझे, प्लस 8 बराबर हो गया आपके 120। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, I को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके 16I प्लस 8 बराबर हो गया आपके 120। पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कि 16I बराबर हो गया आपके 120 माइनस 8। हो गया क्लियर। अब इसको सॉल्व करो तो 16I बराबर हो जाएगा, 120 में से 8 गए तो 112। तो इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो 112 बटावा 16। सॉल्व करो भाई, क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 बार, ये 2 से 56 बार, तो 56 बटावा 8, और देखो 2 से कट जाएगा ये 4 बार, ये 28, ठीक है, ये फिर 4 से कट जाएगा 1 बार, ये 7 बार,
तो जो वैल्यू आई वो आपके 7 एम्पियर हमें प्राप्त हुआ। इसलिए में जो प्रभावित जो धारा होगी परिपथ में आई बराबर हमें प्राप्त हुआ 7 एम्पियर। आगे समझे, यानी आई का मान हमें कितना प्राप्त हुआ कि आई का मान हमें प्राप्त हुआ 7 एम्पियर। हो गया क्लियर। अब आई का मान हमें प्राप्त हो गया तो इसलिए हम लिखेंगे कि जो बैटरी है उस बैटरी की जो टर्मिनल वोल्ट था V का मान याद करेंगे, और V का मान याद करने का सूत्र क्या होगा, तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है आपके E प्लस IR। इस सूत्र की सहायता से हम बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टता है चार्ज होते समय जो इसकी टर्मिनल वोल्टता होगी इसको इस सूत्र की सहायता से हम याद कर लेंगे। तो आप देखो भाई, तो यहाँ से हो गया क्लियर। इसको मैं उठा देता हूँ, आगे हम अगला सवाल करते हैं। तो इस प्रकार हमें इसको समझना है, और ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको समझना। तो इस प्रकार हमने धारा का मान याद कर लिया। तो परिपथ में जो प्रवाहित धारा है उस धारा का मान I बराबर हमें प्राप्त हो गया। उसकी सहायता से जो ये चार्ज होते समय जो बैटरी है उस बैटरी की जो टर्मिनल वोल्ट था यानी V का मान हमें याद करना है, और V का मान हम किस सूत्र की सहायता से करेंगे कि V इक्वल टू E प्लस IR। तो हम लिखेंगे अतः चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता, और टर्मिनल वोल्टता यानी V बराबर हमें याद करना है। आगे समझे, तो क्या सूत्र होता है भाई, तो हम लिखेंगे V बराबर होता है E प्लस I स्मॉल r। E क्या दे रखा है कि संचायक बैटरी का विद्युत भाग बल दे, और I क्या है धारा का मान जो हमने प्राप्त कर लिया, और स्मॉल r क्या है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। अब इनकी वैल्यू रखो, तो V बराबर हमें प्राप्त होगा E का मान कितना 8 वोल्ट प्लस I का मान कितना प्राप्त हुआ 7 एम्पियर इंटू स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का मान हमें कितना प्राप्त है 0.5 ओम दे रखा है। आगे इसको सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर हमें प्राप्त होगा 8 प्लस, अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35, और 0.1 के बाद में लगा दें 3.5 हो गया। तो वैल्यू हमें प्राप्त हुई V बराबर हमें प्राप्त हुआ, इनको जोड़ दो भाई 11.5 वोल्ट। किस में आएगा 11.5 वोल्ट हमें टर्मिनल वोल्टता हमें प्राप्त होगी चार्ज होते समय बैटरी की। आगे सुन, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया कि चार्ज होते समय बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टता होगी V बराबर हमें प्राप्त होगा 11.5 वोल्ट प्राप्त होगा। आगे समझे, आगे क्या पूछ रहा है कि चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संबंध करने का उद्देश्य क्या है। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने का यह उद्देश्य है कि जब परिपथ में धारा प्रवाह सीमा से अधिक हो तो उस अधिक धारा प्रवाह से परिपथ के अवयवों के क्षतिग्रस्त होने का भय रहता है। उच्च प्रतिरोध धारा को अपनी सीमा में व्यवस्थित करता है। आगे समझे, तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने का यह उद्देश्य है कि जब परिपथ में धारा प्रवाह सीमा से अधिक हो तो उस अधिक धारा प्रवाह से परिपथ के अवयव क्षतिग्रस्त होने का भय रहता है। उच्च प्रतिरोध धारा को अपनी सीमा में व्यवस्थित करता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 3 विद्युत धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न 3.11 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।